सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, नारद ने अपना रूप मांगा था विष्णु भगवान से, लेकिन उन्होंने उनको मोह को दूर करने के लिए उन्हें वानर का रूप दे दिया था। तो जब विश्व मोहिनी ने उनके ऊपर जयमाल नहीं डाली तो बहुत क्रोधित हो गए। तब शिव जी के दोनों गणों ने कहा कि पहले अपना चेहरा देख लो। तो वो जल में गए तो अपना चेहरा उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया, क्योंकि अपमानित हो गए थे सभा में वो, उनका बंदर जैसा मुख हो गया था। तो उन्होंने इतना क्रोधित थे विष्णु भगवान के ऊपर, वो तपस्याशील से ब्रह्मचारी थे। उन्होंने कहा, तुम शुरू से कपटी हो, असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज हो, मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। उन्होंने विष्णु भगवान को बहुत श्राप दिया और कहा कि मेरा मुख तुमने जैसे बना दिया है। मुनिराज ने श्राप दिया कि जिस प्रकार प्रभु ने मेरा मुंह तुमने वानर की तरह कर दिया है, तो तुम्हें वानर तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे। तुम्हारा बेड़ा मेरा बड़ा अपमान किया है, जिसे तुम्हारी रक्षा सहायता बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, जिससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होकर वन वन भटकोगे। ये उन्होंने श्राप दिया था विष्णु भगवान को कि तुम भी मेरी तरह और विरह में, क्योंकि वो भी विश्व मोहिनी को नहीं प्राप्त कर लिए थे, नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने भी वही विष्णु भगवान को श्राप दिया कि त्रेता युग में तुम भी स्त्री के वियोग होगा तुम्हारा और वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ये सब कहा। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ लक्ष्मी ना रह गई और न राजकुमारी थी। विश्व मोहिनी गायब हो गई थी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हित हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। जब उन्होंने माया का हटा दिया, उनके माया का पर्दा हट गया नारद जी का, तब वो अपने श्राप से दुखी भी हुए। लेकिन वो ईश्वर का श्राप तो कोई ना कोई कारणवश होता है। यदि उन्होंने श्राप भी दिया तो वो भी श्राप लगा तो, लेकिन धरती का इतना बड़ा कार्य करने के लिए मनुष्य धारण किए, क्योंकि ब्रह्मचारी और जो तपस्वी होता है उसका श्राप भी लगता है। नारद जी ने कहा, हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। पर दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शत नाम का जाप करो।